आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रैक्टिकल और लॉजिकल लोग कौन होते हैं। ये सवाल मुझसे मेरे क्लाइंट ने पूछा कि मैडम, ये जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं, एक प्रैक्टिकल इंसान कैसे बना जाता है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं जान सकती हूँ कि आपकी प्रैक्टिकल या लॉजिकल इंसान होने की क्या डेफिनेशन है। तो उन्होंने कहा कि वो इंसान जो दूसरों के साथ इमोशनली अटैच नहीं होता, जो लॉजिक और रीज़न की बुनियाद पर सारे फैसले लेता है, जो इमोशनल नहीं होता, दूसरों को मैनिपुलेट भी करता है, उनका फ़ायदा उठा के चला जाता है, या फिर यूँ कहें कि दूसरों से काम निकलवाना जानता है। और उन्हें यानी कि मेरे क्लाइंट को इस बात का गम था कि वो एक प्रैक्टिकल इंसान नहीं है, वो एक इमोशनल इंसान है। अब जाहिर सी बात है, इस दुनिया में हर इंसान की डेफिनेशन अलग होगी, प्रैक्टिकल और लॉजिकल इंसान की। बहुत मुमकिन है आप भी मेरे क्लाइंट की तरह ये सोचते होंगे कि वो लोग जो अपना काम निकलवाना जानते हैं, जो फर जवाब दे देते हैं, या फिर जो बहुत लॉजिकल होते हैं, इमोशनल नहीं होते, एडवांटेज लेते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, या फिर सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, तो वो बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा नज़रिया थोड़ा सा मुनफरिद है, और इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना नज़रिया, अपना ओपिनियन शेयर करूँगी। अब जाहिर सी बात है, थोड़ा बहुत फ़लसफ़ा, थोड़ी बहुत साइंस, थोड़ी बहुत साइकोलॉजी मैंने पढ़ रखी है, और मेरा अपना भी थोड़ा बहुत तजुर्बा है। तो उसकी बुनियाद पर मैं आपके साथ जो मेरी डेफिनेशन है, जो मैंने देखा कि काम करती है, वर्क करती है लॉन्ग टर्म में, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आप गैर मुत्तफ़िक हो सकते हैं, डिसएग्री हो सकते हैं, क्योंकि ये महज मेरा ओपिनियन है, मेरी डेफिनेशन है। प्रैक्टिकल इंसान वो होता है ना, जो अपने एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस को देखना जानता हो, कि जब मैं कुछ करने वाली हूँ, कोई डिसीजन लेने वाली हूँ, या मेरा कोई बिहेवियर है, मेरे इमोशन का मैंने इजहार करना है, और अगर मैं ये कैलकुलेट कर सकती हूँ कि मेरे इस एक्शन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे लॉन्ग टर्म में, तो मैं बहुत प्रैक्टिकल औरत हूँ, तो मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ। मिसाल के तौर पर मेरा जो एक्शन है, उसके पीछे मेरी एक मोटिवेशन है। मोटिवेशन एक इमोशन है। क्या इमोशन है? इमोशन ये है कि मुझे कुछ हासिल करना, अपनी कोई डिज़ायर पूरी करनी है, मेरी कोई चाहत, मेरी कोई नीड, मेरी कोई वांट, मेरी कोई डिज़ायर है जो मुझे पूरी करनी है, और मैं किसी को मैनिपुलेट करके, किसी को उस टाइम पर वक्ती तौर पर मैनिपुलेट करके, मैं उस वक्त अपनी वो डिज़ायर, वो नीड, वो वांट पूरी कर लेती हूँ। लेकिन मैंने लॉन्ग टर्म में नहीं सोचा, चूँकि वो जो इमोशन था वो बहुत हावी था, वो जो डिज़ायर थी मेरे अंदर उस चीज़ को हासिल करने की, उस इंसान से, वो बहुत हावी थी, और मैं लॉन्ग टर्म में नहीं सोच सकी कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके क्या नताइज होंगे। तो बज़ाहिर तो बहुत से लोगों को लगेगा, यार ये अपने सारे काम निकलवा लेती है, इसको जो चाहिए ये अगले बंदे से हासिल कर लेती है, कितनी तेज़ है। लेकिन वो लोग ये नहीं देख पा रहे, मैं नहीं देख पा रही कि इसके लॉन्ग टर्म में कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो जब भी आप अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस परख सकें, उन्हें कैलकुलेट कर सकें, उन्हें देख सकें, वो भी लॉन्ग टर्म में, तो आप एक बहुत प्रैक्टिकल इंसान हैं। तो जो बंदा शॉर्ट टर्म में जो उसकी डिज़ायर है, उसको पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाता है, या किसी भी टूल का या वेपन का इस्तेमाल करता है, और वो उस डिज़ायर को पूरा कर लेता है, तो उसको लगता है कि वो बहुत चालाक है, बहुत शातिर है, उसने बेवकूफ़ बना दिया सबको। लेकिन उसको नहीं पता कि वो ना शातिर है ना चालाक है, वो सिर्फ इमोशनल है। उसके इमोशंस, उसके डिज़ायर्स उस पर बहुत हावी हैं, और यही वजह है कि वो लॉजिकली सोच ही नहीं पा रहा। दूसरों का फ़ायदा उठाने वाले, एडवांटेज लेने वाले, उन्हें मैनिपुलेट करने वाले, अपनी पावर को सस्टेन करने के लिए किसी भी हद तक जाने वाले इमोशनल लोग होते हैं, बहुत इमोशनली इनसिक्योर लोग। और वो कभी भी सोच समझ कर डिसीजंस नहीं ले सकते, क्योंकि इमोशंस इतने हावी हैं कि वो लॉजिकल ब्रेन काम नहीं करेगा। लॉजिकल ब्रेन तब काम करता है जब आप अपने एक्शन को नोट करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं, उसके डीप डाउन इमोशन को पकड़ते हैं कि क्या इमोशन है, मुझे क्या चाहिए, मैं क्यों ये चाहता हूँ, क्या वजह है, आपकी नीड्स, आपकी वांट्स, आपकी डिज़ायर्स। तो या तो आप कम्युनिकेट करते हैं अगले बंदे से, आपके पास बेहतर वोकैबुलरी होती है, बेहतर अल्फाज होते हैं, बेहतर तौर पर आप एक्सप्रेस कर पाते हैं, और अगर नहीं मिलता तो आप वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर अभी मैंने 2 नंबर तरीके से या जो भी मैनिपुलेशन करके वसूल तो कर लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा, नुकसानात, कॉन्सिक्वेंसेस। जी हाँ, जब हमें अपने इमोशंस का इजहार करने का कॉन्सिक्वेंस नहीं मिलेगा, उसका कॉन्सिक्वेंस हमें मालूम नहीं होगा,
तो हम कभी भी उस इमोशन को कंट्रोल नहीं करेंगे। हमारा जो बिहेवियर जो हम बार बार कर रहे हैं, जब तक हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाज़ा नहीं होगा तब तक हम उस बिहेवियर को चेंज नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर मुझे गुस्सा बहुत आता है फ़र्ज़ करें, और मैं दूसरे पर गुस्सा कर बैठती हूँ, और जो मैं गुस्सा कर रही हूँ अपने एम्प्लॉयज़ पर, मेरे रिलेशनशिप्स में, ज़ाहिर सी बात है उसका बुरा असर तो पड़ रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मेरे रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे हैं, मेरे एम्प्लॉयज़ भी मुझसे खुश नहीं है, तो वो जो गुस्सा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जब तक मुझे वो कॉन्सिक्वेंसेस समझ में नहीं आएंगे, मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे इंसाइट नहीं आएगी कि मेरा बिहेवियर मेरे बच्चे पर असरअंदाज हो रहा है, मेरे हस्बैंड पर असरअंदाज हो रहा है, या मेरे घर वालों पर, या फिर मेरे एम्प्लॉयज़ पर, या वो लोग जो मेरे साथ इंटरेक्शन करते हैं उन पर, तो तब तक मैं उस इमोशन को कंट्रोल नहीं करूँगी, मेरा वो बिहेवियर सही नहीं होगा। और मुझे क्या लगेगा कि अरे गुस्सा करो, इन सब पर ना चिल्लाओ तो ये लोग सारे काम ना टाइम पर कर लेते हैं, ये लोग प्यार की ज़बान नहीं समझते, इनसे बात मत करो, इनको बस गुस्सा करो, ये बस वही ज़बान समझते हैं। तो बहुत मुमकिन है कि मैं अपने बेटे पर गुस्सा करके वक्ती तौर पर उससे वो काम तो करवा लूँ, क्योंकि वो डर से, मेरे गुस्से से बचने के लिए वो काम तो वो कर दे देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा? लॉन्ग टर्म में मेरा बेटा, जाहिर सी बात है, मेरे गुस्से का उस पर असर होगा, वो हाइपर विजिलेंस पे चला जाएगा, उसको स्ट्रेस, CPTSD हो सकता है। दूसरी बात, वो बच्चा जैसे ही बड़ा होगा और वो पावरफुल हो जाएगा, उसके पास भी पावर आएगी, तो फिर बहुत मुमकिन है कि मैं अपने एंगर के ज़रिए उस बच्चे के बिहेवियर्स को कंट्रोल ना कर सकूं, क्योंकि अब वो भी पावरफुल हो गया है, एडल्ट हो गया है, तो अब वो मेरे गुस्से से, मेरे एंगर से उस तरह से इन्फ्लुएंस नहीं होगा। और फिर वो पॉइंट होगा कि जहाँ पर मेरी समझ नहीं आएगा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अब मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि आता मुझे सिर्फ गुस्सा करने हैं, लेकिन अब तो गुस्सा काम ही नहीं कर रहा, बच्चा तो मेरे हाथ ही नहीं आ रहा, वो तो बड़ा हो गया है। तो कभी कभार कॉन्सिक्वेंसेस देखने के लिए सालों वेट करना पड़ता है। कभी कभार आपके एक्शंस की कॉन्सिक्वेंसेस, आपके बिहेवियर्स की कॉन्सिक्वेंसेस आपको सालों बाद देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों को तो बुढ़ापे में देखने को मिलते हैं। जी हाँ, कुछ लोग अपने बुढ़ापे में, बिल्कुल एंड के ईयर्स में, अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। और यकीन मानिए, जवानी में बंदा देख ले कॉन्सिक्वेंसेस तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, इंसान कर लेता है, हैंडल कर लेता है, बिहेवियर चेंज कर लेता है। आपको बुढ़ापे में अगर अपने एक्शंस की कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ जाएं और आपको इंसाइट्स भी नहीं हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, अभी करना क्या है, ज़ीरो इंसाइट्स, तो फिर बहुत तकलीफ़ होती है। तो याद रखिए, प्रैक्टिकल आदमी वो है जो उस मोमेंट में अपने एक्शन पर गौर करता है, एक्शन के पीछे मोटिवेशन, मोटिवेशन के पीछे इमोशन, गुस्से से, मैनिपुलेशन से, एक्सप्लॉइट करके, डरा कर, धमका कर करवा लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये होता है प्रैक्टिकल आदमी, जो अपने हर एक्शन को नापता है, तोलता है, उसके डीप डाउन इमोशंस, मोटिवेशन सब चेक करता है और फिर फैसला करता है कि उसे क्या करना है। तो बहुत सी बार आप अपने एक्शंस को लेकर माइंडफुल नहीं होंगे, या फिर आप उसके बिल्कुल ठीक कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकता है कैलकुलेट ना कर पाएँ। आप कॉन्सिक्वेंसेस आपको ना दिखें कि लॉन्ग टर्म में मुझे क्या नुकसान हो सकता है, तो कोई बात नहीं है, हम ऐसे ही सीखते हैं गलती करके ना। फिर माइंडफुल अगर होकर आप देखें कि क्या हुआ, क्यों लिया मैंने एक्शन, उस एक्शन का पूरा एनालिसिस कीजिए, उसके डीप डाउन इमोशन पर चाहिए, क्योंकि आपको एक्शन लेने के लिए जो मोटिवेशन आई, उस मोटिवेशन के डीप डाउन इमोशन था। वहाँ जाइए और देखिए कि वो इमोशनल नीड कैसे पूरी हो सकती है, कैसे बेहतर तौर पर पूरी हो सकती है, कैसे हेल्दी वे में पूरी हो सकती है। मुझे अनहेल्दी तरीकों को अपनाने की ज़रूरत नहीं है अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को, अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। लॉन्ग टर्म में जिसको आपने मैनिपुलेट किया उसको एक ना एक दिन समझ आ जाएगी। लॉन्ग टर्म में आपका गुस्सा लोगों पर उस तरह से असर नहीं रखेगा जिस तरह से वो पहले रखता था, जब लोग पावरलेस थे और आप पावरफुल थे। लेकिन आज आप पावर खो चुके हो, पावर डायनामिक्स बदल चुके हैं, तो फिर आपको बहुत दुख होने वाला है, बहुत दर्द होने वाला है। तो ऐसे ही हम अपना साइकोलॉजिकल पेन कम करते हैं। साइकोलॉजी पढ़ने का क्या मकसद होता है? दूसरों की नफ्सियात जानना और उनकी नफ्सियात जानकर बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से उनको मैनिपुलेट करना? अरे नहीं, साइकोलॉजी पढ़ने का मकसद होता है अपना नफ्सियाती दर्द, अपना साइकोलॉजिकल पेन कम करना, ताकि आपकी जो लाइफ की क्वालिटी है, आपकी जो वेल बीइंग है, वो इम्प्रूव हो सके, वो बेहतर हो सके। और वेल बीइंग तभी इम्प्रूव होती है जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, जब आपका साइकोलॉजिकल पेन कम होता है। यही वजह है कि मैं इस किस्म की वीडियोस बनाती हूँ, ताकि मैं अपना परसेप्शन, अपना व्यू आपके साथ शेयर कर सकूँ।
बहुत मुमकिन है कि आपके काम आ जाए, आपको समझ आ जाए कि कैसे आपने डीप डाउन अपने एक्शन के पीछे मोटिवेशन के पीछे जो इमोशन है, जो नीड है, जो वांट है, उसको आप चेक कर सकें। तो ये थी डेफिनेशन, ओपिनियन मेरा एक प्रैक्टिकल इंसान का, एक लॉजिकल इंसान का, जो अपने इमोशंस से वाकिफ़ है, अपनी मोटिवेशन से वाकिफ़ है और लॉन्ग टर्म में अपने एक्शन से होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस से भी वाकिफ़ है। वो इंसान सबसे प्रैक्टिकल इंसान है जो जानता है कि दूसरों का फ़ायदा उठाना लॉन्ग टर्म में नुकसान दे सकता है। दूसरों को मैनिपुलेट करना, उनकी आज़ादी उनसे छीनना, उनकी खुशी उनसे छीनना, उनको परेशान करना, उन पर गुस्सा करना, उनको धमकाना लॉन्ग टर्म में आपको बहुत नुकसान दे सकता है। शॉर्ट टर्म में अपना काम निकलवा लोगे, लेकिन दूर तक बहुत तकलीफ़ देगा। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।